गिल भी पवेलियन लौट चुके थे और होलकर स्टेडियम की भीड़ अचानक शांत हो गई थी। कप्तान सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर दबाव साफ नजर आ रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में हालात भारत के हाथ से फिसलते जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 318 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में जब भारतीय पारी शुरू हुई तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। टॉप ऑर्डर बिखर चुका था, मिडिल ऑर्डर पर भारी दबाव था और जीत की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक चुप थे, ड्रेसिंग रूम में बेचैनी थी और हर ओवर के साथ भारत के लिए समीकरण मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश की और मैच में दोबारा जान डाल दी। खास तौर पर रोहित शर्मा ने भारतीय दर्शकों को वो भरोसा दिया जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने शतक जड़ते हुए कम गेंदों में रन बनाए और एक बार फिर साबित किया कि बड़े लक्ष्य के सामने वो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है। कोहली ने भी उनका साथ निभाया, लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट हुए और उसके कुछ देर बाद रोहित शर्मा का विकेट गिरा, मैच एक बार फिर पूरी तरह फंस गया। अब हालात ये थे कि अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। सामने गेंद थी, पीछे उम्मीदें और बीच में खड़े थे श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ उन 6 गेंदों पर टिकी हुई थी। न्यूजीलैंड को जीत बस एक कदम दूर दिख रही थी, लेकिन अय्यर और जडेजा ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हर गेंद के साथ मैच पलटता चला गया और आखिरी ओवर का रोमांच इतिहास बन गया। इस मुकाबले में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट आखिरी गेंद तक क्यों खेला जाता है। होलकर स्टेडियम में खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये तीसरा वन डे मैच आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाला रहा। इस वीडियो में हम आपको पूरे मुकाबले की, खासकर अंतिम ओवर की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा के फैन हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से इन चारों में से सबसे महान बल्लेबाज कौन है। अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी कहानी। दोस्तों, होलकर स्टेडियम सज चुका था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के टॉस जीतने के साथ टॉस जीतकर तुरंत कहा पहले गेंदबाजी चुनेंगे। लेकिन दोस्तों, जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी पर आई तो एक बार फिर से डेरिल मिचेल का बल्ला चला और उनका साथ ग्लेन फिलिप्स ने निभाया, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाने में कामयाब रही। अब दोस्तों, पूरी दुनिया वाकिफ है कि होलकर स्टेडियम कितना बड़ा है और यहाँ पर औसत स्कोर 270 का रहता है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने 317 रन बनाकर भारत के आगे चुनौती पेश कर दी थी। इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए सबसे अच्छी बल्लेबाजी डेरिल मिचेल के बल्ले से निकली, जिन्होंने 122 रन फिर जड़ डाले। तो वही उनका साथ देने वाले माइकल ब्रेसवेल ने 72 रन बनाए और ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से 93 रन निकले, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम 317 रन के स्कोर पर पहुंचने में कामयाब हो पाई। और भारत की गेंदबाजी के बारे में आपको बताएं तो टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो 2 विकेट मोहम्मद सिराज को भी मिले। लेकिन दोस्तों, अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों के मैदान पर चमत्कार करके दिखाने की। अब यहाँ टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल कप्तान पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उम्मीद हम सभी लगाए बैठे थे, शायद वो आज झूठी साबित होने वाली थी। शुभमन गिल, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, उनको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी। वो यहाँ पर अच्छी शुरुआत के बावजूद भी मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए। पहला झटका भारत की टीम को काफी जल्दी लग गया और दोस्तों, इस झटके से उबारने के लिए अब मैदान पर विराट कोहली उतर चुके थे, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऐसा डो देखने के लिए मिला कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यहाँ पर रोहित शर्मा एक छोर से चौकों की बौछार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से विराट कोहली भी अलग लय में नजर आए। जी हाँ, दूसरा वनडे मुकाबला जब भारत हारा था तो उसी का गुस्सा आज रोहित और कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर दिखाया। इस दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जेमिसन, क्रिस क्लार्क पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके रोहित और कोहली को रोक लिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करने के बाद कोहली के साथ मिलकर उन्होंने 88 गेंदों में ही शतकीय साझेदारी कर डाली। भारत की टीम के लिए सब कुछ लय में चल रहा था। विराट कोहली का भी पसा देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही विराट कोहली ने 55 रन बना लिए, यहाँ पर उनका विकेट गिर गया। जी हाँ दोस्तों, 112 रन की ये साझेदारी तोड़ने का काम न्यूजीलैंड के स्पिनर जेडन लेनोक्स ने किया। अब दोस्तों, भारत की टीम को ये दूसरा झटका लग जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे के एल राहुल, जहां श्रेयस अय्यर से ऊपर आए के एल राहुल आज मुकाबले में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। 12 रन बनाकर आउट हुए के एल राहुल और फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर को भेजा गया। इस दौरान रोहित शर्मा, जो कि ओपनिंग करने ही आए हुए थे, वो अभी तक मैदान पर टिके हुए थे और लगातार भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने यहाँ पर अपना शतक पूरा करने के बाद कोई जश्न नहीं मनाया। उन्हें पता था कि मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है, काफी खेल अभी बचा हुआ है। लेकिन रोहित शर्मा ने जैसे ही 108 रन बनाए, वो भी यहाँ अपना विकेट खो बैठे और भारत की टीम अब और भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ चुकी थी। अब यहाँ श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है। उम्मीदें दोस्तों ना के बराबर थी मैच जीतने की, क्योंकि 5 ओवर बचे थे और मुकाबला जीतने के लिए 118 रन अभी भी चाहिए थे। श्रेयस अय्यर एक तरफ से तेज बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं तो रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं हटते। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुँचा देते हैं, जहाँ दोस्तों अंतिम 6 गेंदों में भारत को मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 27 रन की दरकार थी। अब दोस्तों, पहली गेंद अंतिम ओवर की करवाने के लिए आते हैं क्रिस क्लार्क और क्रिस क्लार्क की पहली ही गेंद को श्रेयस अय्यर कवर्स के ऊपर से बड़ा हिट लगाने के लिए जाते हैं और वो गेंद चौके में चली जाती है, जिस वजह से भारत को 4 रन मिल गए। अब दूसरी गेंद पर क्रिस क्लार्क कोशिश करते हैं वाइड यॉर्कर रखने की, लेकिन श्रेयस अय्यर पहले से ही तैयार थे और उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ते हुए भारत को जीत के और नजदीक पहुंचाया। यहाँ पर दोस्तों, एक भी गेंद छोड़ने का मतलब साफ था कि मुकाबला हार जाना। अब तीसरी गेंद श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। अब दोस्तों, 3 गेंदें बची हुई थी। मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे और चौथी गेंद डालने से पहले कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने क्रिस क्लार्क को समझा दिया था और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बाउंसर लेंथ पर गेंद रखी, जिस वजह से इस गेंद पर मात्र 1 रन मिल पाया। अब 2 गेंदें बची हुई थी। 12 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे। मुकाबला पेचीदा हो चुका था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगली गेंद को क्रिस क्लार्क ने यॉर्कर रखने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस थी और पैडल स्कूप करते हुए रविंद्र जडेजा ने शानदार अपनी बाजुओं को खोलते हुए जड़ दिया, जिस वजह से भारत की टीम अब जीत के और नजदीक पहुंच गई। अब दोस्तों, एक गेंद बची थी। 6 रन जीतने के लिए चाहिए थे। रविंद्र जडेजा पूरे गुस्से में नजर आ रहे थे और अंतिम गेंद पर उन्होंने हेलीकॉप्टर टाइप का शॉट लगाते हुए सामने की तरफ जड़कर भारत की टीम को इस हारे हुए मैच में जितवा दिया। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने जहां भारत के लिए 42 रन बनाए तो 76 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने भी खेली। बाकी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये तीसरे वनडे मैच का इंट्रा स्क्वाड और